मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास में अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 24 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्न 25 से 33 तक हल करवाएंगे। अभी तक जो प्रश्न आपने कंप्लीट किए हैं वो अनिश्चित समाकलन के थे, प्रश्न 1 से 24 तक। लेकिन इस क्लास में प्रश्न 25 से 33 तक आपको निश्चित समाकलन ज्ञात करना है। आपको लिमिट दिख रही है, तो सबसे पहले आपको प्रश्न 25 का हल लिख लेना है। यहां पे आई बराबर समाकलन यहां पे, और लिमिट है पाई बाई 2 से पाई, और यहां पे e की पावर x, फिर इनटू में है 1 माइनस का साइन x, अपान में यहां पे 1 माइनस का कॉस x, और यहां पे dx। अब आपको ये पहचानना है कि ये जो प्रश्न दिया गया है किस प्रकार से आपको हल करना है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है प्रश्नावली 7.8 से प्रश्नावली 7.11 तक निश्चित समाकलन की प्रैक्टिस की है, तो आपको पता रहेगा कि ये प्रश्न जो है 25 किस प्रश्नावली से लगेगा। अब हम आपको बताते हैं प्रश्नावली 7.1 से प्रश्नावली 7.11 तक इतना आपको रिवीजन करना है, चाहे वो निश्चित समाकलन हो चाहे अनिश्चित समाकलन हो, क्योंकि आपको इतनी जानकारी है कि फलन का आपको समाकलन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको ये लिमिट यूज करना पड़ती है। तो चाहे निश्चित समाकलन की बात हो चाहे अनिश्चित समाकलन की बात हो, तो आपको फलन पहचानना है कि प्रश्नावली 7.1 से 7.11 तक किस प्रश्नावली में इस प्रकार का फलन आपने पाया, और आपने चाहे निश्चित समाकलन ज्ञात किया हो चाहे अनिश्चित समाकलन ज्ञात किया हो। हम आपको बताते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं, आपको रीजन बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आपने इस प्रकार का प्रश्न कहां पर कंप्लीट किया है। जैसे बात करते हैं अगर 7.6 की, आपने एक फार्मूला पढ़ा था e की पावर x का, और e की पावर x में दो पद आपने ये ऐसे करके, एक तो fx है, दूसरा पद f डैश x है, तो आपने डायरेक्ट ही बताया था e की पावर fx और प्लस का c। 7.6 की बात है, हमने आपको बताया कि चाहे निश्चित समाकलन हो चाहे अनिश्चित समाकलन हो, आपको फलन का समाकलन करना पड़ता है। अगर निश्चित है तो आपको लिमिट का यूज करना पड़ता है, अनिश्चित है तो c प्लस करके छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको e की घात x दिख रहा है, मीन्स x का गुणांक 1 है यहाँ पे, तभी ये फार्मूला लिया है। नहीं, एक और फार्मूला है 7.6 का, जब बेसिक कंप्लीट करवाया था 2 फार्मूले बताए थे आपको। तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है विविध प्रश्नावली में, प्रैक्टिस ये हो रही है कि आपको 7.1 से 7.11 तक कितनी जानकारी है, क्योंकि अगर इतनी जानकारी है तभी गणित में 100 में से 100 आते हैं। ये मेरा आपसे वादा है, जानकारी रखना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और आगे के जितने पार्ट हैं वो सारे के सारे समाकलन के रिलेटिव पार्ट हैं, और जब उनको कंप्लीट करवाएंगे तब तो आपको एहसास होगा। अगर आप फार्मूले भूल जाते हो तो आपकी दिक्कत है भाई, नंबर आपके आएंगे। तो इसीलिए फार्मूले याद रखो जब तक समाकलन ना खत्म हो जाए, या समाकलन के रिलेटिव जो पार्ट हैं वो खत्म ना हो जाए। आपको हम गाइड करते रहते हैं कैसे आपको पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। नहीं तो आपको पता है लोग झोला टांगे तो घूमते रहते हैं, कोचिंग जाते रहते हैं, टॉपर कौन बनता है आपको पता है? जो पढ़ता है सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है जो पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन जो वैसे पढ़ते हैं कैसे समझ के पढ़ते हैं सिलेबस को, वो टॉपर बनते हैं, पास तो सब हो जाते हैं, आपको पता है। तो इसीलिए ये जानकारी आपको हम देते हैं कि विविध प्रश्नावली के प्रश्न लगाओ, इससे क्या होता है मेमोरी कार्ड की क्षमता बढ़ती है। जब मेमोरी कार्ड जो भगवान ने दी है इसकी क्षमता बढ़ जाएगी तो 100% आप मौखिक बोल सकते हो पूरा सिलेबस, चाहे गणित हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। इतनी हम आपको जानकारी देते हैं। अब स्टार्ट कर देते हैं प्रश्न का गर्दा उड़ाने के लिए। जो भी प्रश्न यहाँ पे है निश्चित समाकलन के, तो आपको पता चल गया ना ये फार्मूला यूज होगा। इसमें 2 पद चाहिए हैं हमको, तो 2 पद कैसे बनाओगे आपको ट्रिक बताइए। ट्रिक ये बताइए, अगर कॉस है तो अगर यहाँ पे बन है तो बन को काटो। ये ट्रिक आपको पिछली क्लास में हमने बताई, जब आपको हमने अनिश्चित समाकलन के प्रश्न हल करवाए विविध प्रश्नावली के। तो ट्रिक हमने बताया, जब भी कॉस हो तो आपको 1 कैंसिल कर लेना। अगर माइनस है तो साइन में फार्मूला यूज करके 1 को कैंसिल करना। अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको पता है कॉस में फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे cos 2 थीटा हो चाहे cos x हो चाहे cos थीटा हो, आपको पता है कोण का आधा होता है। करो यहाँ पे 2 पद बनाओ, ऐसे करके अलग अलग बनाओ, तब आपको फार्मूला यूज करना है। तो i बराबर लिमिट है पाई बाई 2 से पाई,
और e की पावर x यहां पर हमने देखा तो हमने क्या किया, 1 को कैंसिल करने के लिए अगर माइनस है तो आपको cos x का फार्मूला मीन्स cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में यूज करना है। तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, कोण का आधा होता है अगर x है तो x अपॉन 2 लिख लेना है। अब यहाँ पे dx, अब आपको एक हम बात बताते हैं, जैसे यहाँ पर कोण x था आपने आधा कर लिया, अब जो ऊपर बैठा है ना ये साइन, ये बोलेगा cos है कि अगर आपने कोण आधा किया है तो हम भी करेंगे कोण आधा, तो ये भी करेगा, शरीकत करता है। ये जो नीचे लिखा है ना cos, वो साइन जो है शरीकत करता है cos की, अगर cos ने ये कोण आधा किया है तो ये भी करेगा। तो यहाँ पे sin 2 थीटा का फार्मूला लगा लो, मीन sin थीटा का 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2, कोण का आधा करना पड़ता है। तो यहाँ पर लगाओ 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 1 से 1 कैंसिल करना है, लघुत्तम वापस दे दो, 2 पद बन जाएंगे, फार्मूले का यूज हो जाएगा। तो i बराबर यहाँ पे लिख लेना है, लिमिट है पाई बाई 2 से पाई और e की पावर x। तो यहाँ पर जब हमने लघुत्तम दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। यहाँ पर देखो माइनस क्या है, अंश में 2 साइन x अपॉन 2 इंटू में cos x अपॉन 2, अपान में देख लो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और यहाँ पे dx। अब कट्टा पिट्टी कर लो, कट्टा पिट्टी से क्या हुआ, ये साइन चला गया एक और 2 से 2 चला गया, यहाँ पे व्युत्क्रम कर लो। तो i बराबर आपको लिख लेना है, लिमिट है पाई बाई 2 से पाई और यहाँ पर e की पावर x का इंटू में, तो यहाँ पर 1/2 साइन का व्युत्क्रम कौशिक स्क्वायर आपको ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो cos अपॉन साइन कितना होगा, cot होगा, कोण का आधा। अब देखो यहाँ पे, अब आपको एक पद का अवकलन करना है, यहाँ पे फिक्स नहीं है, चाहे पहले पद का अवकलन करो तो ये मिल जाए, दूसरे पद का अवकलन करो तो ये मिल जाए, जिसका करोगे दूसरा पद मिलेगा, जो मिल जाए उसी का e की घात x का गुणा करके लिख देना है। अब हम आपको बताते हैं किस पद का अवकलन करना है। तो फार्मूला यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा रफ करेंगे और फार्मूला लिखेंगे, तो इसको समझो आप लोग कैसे हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फार्मूला e की पावर x, वो साइड में आपको बताया लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो e की पावर x प्लस का c और इंटू में fx लिख लो अब, ठीक है। ऐसा करके ये बॉक्स यहाँ पे ले लिया, इस फार्मूले का यूज करेंगे। हमने बताया था चाहे निश्चित समाकलन हो चाहे अनिश्चित समाकलन हो, फलन का ही आपको समाकलन करना है। तो अवकलन देखो किस पद का होगा, जैसे यहाँ पर इसका किया तो ये मिल गया, इसका इसमें इंटू करके लिख दिया, तो ऐसे यहाँ पर कर लो। अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा, कॉट x का अवकलन बताओ, माइनस कौशिक स्क्वायर x अपॉन 2, और फिर इसका करोगे तो x अपॉन 2 का 1/2 निकलेगा। इसका अवकलन करोगे घात आगे एक घात कम, एक तो कौशिक देगा फिर दोबारा भी कौशिक का कौशिक इंटू कॉट। तो इसका अवकलन करो, माइनस उठा के करो, क्या करो, माइनस आप लेके चलो, तब ये मैच हो जाएगा। तो कॉट x अपॉन 2 बराबर माइनस कॉट x का क्या होगा, माइनस कौशिक स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है। और इंटू में जब इसका दोबारा करोगे क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा। तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर x अपॉन 2। देखो ये मैच हो गया, अगर इसका हम अवकलन करेंगे ये मैच हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसका इसमें इंटू करना है, जो आपने यहाँ पे अवकलन किया वही आपको इंटू करके लिख देना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो e की पावर x का इंटू आपको माइनस का कॉट x अपॉन 2, ऐसे करके आपको समाकलन कर लेना है, ठीक है। हमने बताया था माइनस सहित आपको यहाँ पे रखना है और लिमिट यहाँ पे यूज कर लो पाई बाई 2 से पाई। अब कुछ नहीं करना, लिमिट का यूज करके आपको निश्चित समाकलन ज्ञात करना है। अभी तक आप अनिश्चित समाकलन हल कर रहे थे, अब लिमिट यूज करेंगे तो वही निश्चित बन जाएगा। ये तो आंसर शीट अनिश्चित की, आगे सी प्लस कर लो। अब निश्चित में क्या होता है, लिमिट यूज करो, माइनस बाहर निकाल लो, अपर लिमिट, ठीक है, और इंटू में कॉट पाई बाई 2, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट e की पावर में पाई बाई 2, इसमें रखो कॉट पाई बाई 2 रखोगे यहाँ पे, और 2 पहले से ही है तो पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो i बराबर यहाँ पे देखो e की पावर पाई। अब बताओ कॉट 90 का मान, वैसे तो tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, तो कॉट 90 का मान क्या होता है, 0। अब यहाँ पे आ जाओ, e की पावर पाई बाई 2 आइडेंटिटी लिख लो, कॉट 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ से पहला पद क्या दिया बताओ, पहला पद 0 दिया और दूसरा पद
e की पावर π/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, e की पावर, आंसर सीट आई है π/2, e की पावर π/2। प्रश्न नंबर 25 का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 26 लिख लो। गर्दा तो उड़ेगा, हर प्रश्न का गर्दा उड़ेगा, जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, अब आपका सिलेबस जल्दी हम खत्म करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप क्या करो, नंबर चेंज करके और अगला जो प्रश्न है उसको लिख लो। आपको डीपली हम नॉलेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है रटवा रहे हैं, रटवा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे आपको लगाना है। नहीं तो आपको पता है उठाया लगाया, उठाया लगाया, उठाया लगाया वो तो रटना होता है, रटना नहीं है, समझना है। जे हम बताते हैं आपको कि कैसे कैसे आपको प्रश्नों को हल करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस से क्या होता है कि मेमोरी कार्ड की क्षमता इंक्रीज होती है। और विविध प्रश्नावली जरूर लगाया करो, चाहे वो प्रश्न आपको पेपर में चाहे मिले या ना मिले। वैसे तो विविध प्रश्नावली के आ जाते हैं जो प्रश्न 3, 4, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। आपको पता है पूरा सिलेबस जो पढ़ता है वही टॉपर बनता है, ऐसा नहीं है मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिए हमने, आप पहले ही बता चुके हैं बहुत सी क्लास में कि मोस्ट इंपोर्टेंट कोई टॉपर नहीं बनता है। नहीं तो आप उठा के देख लो रिजल्ट, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेना, आपने मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा, टॉपर नहीं बन पाया होगा। हम बताते हैं आपको कंप्लीट करो सिलेबस, हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, बताएंगे। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लेके जाना कि 5 साल का, पिछली क्लास में बताया था ना, तो वो उस क्लास को अटेम्प्ट करना ना, पिछली जो क्लासें ले चुके हैं हम। ऐसा नहीं है आपको हम धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं। 0 से π/4 यहाँ पे लिमिट है। अब देखो यहाँ पर देखो ये प्रश्न है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे घाते 4 मिल गए नीचे कॉस और साइन में, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इसको लगाना है। कॉस की घातें 4 इंटू मीन्स प्लस साइन की घातें 4 और dx। देखो भाई ये प्रकार है, हम क्या करें, प्रकार वाले जो होते हैं आपको ध्यान रखना है। वैसे भी हम बता देते हैं, देखो इस प्रकार का फलन, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, ऐसा करें। इस प्रकार का फलन कहीं नहीं था अभी तक, जितनी प्रश्नावली आपने पढ़ी कहीं पर नहीं था, चाहे उदाहरण की बात करें चाहे प्रश्नावली की, इस प्रकार का। तो क्या करेंगे, नया सवाल है आपको बता देते हैं। जैसे आपको चाहे वो निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो समझना तो पड़ेगा। तो a साइन की घातें अगर 4x मिल जाए और प्लस b इंटू कॉस की घातें 4x मिल जाए, ठीक है, ऐसे करके ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 हो चाहे यहाँ पे इंटू में कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे साइन और कॉस है, उससे मतलब नहीं है, आपको केवल नीचे देखना है। हर में अगर इस प्रकार का मिल जाए आपको, a और b वास्तविक संख्याएं हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकती हैं, 1 2 3 ऐसे करके, तो यहाँ पे a और b का मान 1 रख दिया, कुछ भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अंश व हर में जितनी यहाँ पे घातें दिख रही हैं 4 हैं, तो cos की घात 4x का भाग लगाना है, अंश व हर में, इतना ध्यान रखना है। अंश व हर में जब भी इस प्रकार का मिल जाए आपको फलन और समाकलन करना हो, चाहे वो निश्चित चाहे अनिश्चित, तो साइन और कॉस देखो जरूर, लेकिन घातें भी देखो 4, लेकिन कॉस की घात 4, जितनी घात है चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो उतनी घात लेके, लेकिन कॉस लेना है आपको, कॉस की घात 4x का भाग लगाना अंश व हर में, ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रकार में होता है वो ध्यान रखना है, ये चेंज नहीं होता है, इतना ध्यान रखना है। मेथड भी नहीं हम आपको बता सकते, इसके अलावा जो मेथड आप कहते हो दूसरा मेथड या तीसरा मेथड नहीं बता सकते, ये प्रकार है भाई, इसको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, लिमिट तो एट इट इज रखना है ना, तो साइन x इंटू है अंश में, ठीक है, साइन x इंटू कॉस x अपान में आपको अंश व हर में कितने से बताया है ना, 4 से, घात 4 से आपको भाग लगाना है कॉस के अंश व हर में। हम आपको यहाँ पे स्टेप भी लिख देंगे, ध्यान रखना है, जो भी स्टेप हम लिखते हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लो, जैसे हमने स्टेप यहाँ पे लिख दे, स्टेप फर्स्ट में इस प्रकार का आ जाए तो स्टेप फर्स्ट आपको लाइन लिखना है, तो स्टेप फर्स्ट से आपको एक लाइन लिखना है, अंश व हर में भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद आपको पता है यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई होगा, करेंगे 0 से π/4। अब देखो यहाँ पे एक घात कटेगी 3 बचेगी, एक इसे दे दो 10x हो गया। यहाँ पर जब हमने, ठीक है, यहाँ पर 3 बचेगी, एक इसे दे दी 10 हो गया, एक बचा क्या हो गया sec स्क्वायर x हो गया, ठीक है। अपान में देखो लघुत्तम वापस करेंगे तो cos की घातें 4 बटे cos की घातें 4। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस साइन की घातें 4 और x अपान में cos की घातें 4 और इंटू में कोण जो भी है वो लिख लो और dx।
अब आपको दिख रहा है ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा। इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको करना क्या है ये जरूर ध्यान रखना है। प्रकार है तो आई बराबर यहाँ पे लिमिट है 0 से π/4, 10x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स अपान में देख लो, अपान में 1 प्लस का 10 की घातें कितनी मिल जाएंगी 4। अब आपको पता है यहाँ पर 7.4 में जो भी फार्मूले आपने यूज किए, 2 पद थे हर में, तो दोनों पे घातें 2 चाहिए होती, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो, तो 7.4 के यहाँ पे फार्मूले यूज हो जाएंगे। तो आई बराबर 0 से π/4, तो अंश में जो है 10x है इंटू में सेक स्क्वायर एक्स है, अपान में 1 का स्क्वायर कर लो और इसको 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर लो। अब फार्मूले यूज तो करोगे 7.4 के, लेकिन जो अंश में यहाँ पे लिखा है ये आपको अचर बनाना है। क्या बनाना है? अचर बनाना है। ये जरूर ध्यान रखना कि 7.4 के आप फार्मूले यूज करोगे तो सबसे पहले अचर बनाना है अंश में। कैसे बनेगा? प्रश्नावली 7.2 का यूज करके प्रतिस्थापन विधि का, तब ये हटेगा। प्रतिस्थापन विधि का यूज करोगे तो 10 स्क्वायर एक्स को आपको टी मानना है, तब अंश में अचर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा 10 स्क्वायर एक्स बराबर टी। अपकलन करो, घात आगे करो, एक घात कम हो गई, फिर अगेन इसका दोबारा करेंगे 10 का तो सेक स्क्वायर एक्स होगा और इस तरफ dx बराबर dt। अब देखो जो मिला है यहाँ पे इसको आप रफ कर देते हैं। क्यों? ये तो आपको समझ में आ गया होगा जो हमें करना है। ये देखो ये मैच हो गया, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स मैच हो गया। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो किसको देना पड़ता है? dt को देना पड़ता है। तुरंत ही dt को दे दो, जो एक्स्ट्रा हो यहाँ पे dt को दे दो, ठीक है, ऐसे करके। अब जब प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहे हो और प्रश्न है निश्चित, तो लिमिट तो जरूर आपको चेंज करना पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जब x बराबर अपर लिमिट है π/4, क्योंकि आपको पता है d के पास में ये चर क्या है? x है, तो चर x की लिमिट है। लेकिन अब आपको फलन t में चेंज करना है तो आपको चर t की लिमिट निकालना है, चर t की लिमिट निकालना है। जब और तब से निकाली जाती है तो यहाँ से जहाँ से मानते हो ना, यहाँ से आपको ये x का मान रखना है, निकल आएगा। तो 10 स्क्वायर π/4 बराबर t, तो 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 बराबर t। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो ना 1 का स्क्वायर 1, तो t बराबर 1, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है। अब देखो यहाँ पे जब x बराबर आप रखोगे 0, तब अब यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे, यहाँ पर 10 स्क्वायर क्या है? 10 स्क्वायर 0 बराबर t। अब आपको पता है 10 0 का मान 0, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, तो डायरेक्ट लिखो ना यहाँ पे 0। तो लोअर लिमिट 0 मिल गई, अपर लिमिट 1 मिल गई। इतना नोट करो। अब इसको रफ करके और आपको प्रतिस्थापन विधि से मान रखना है। एक ये मान रखना है जो आपने माना है और जो मैचिंग हुई है, उसके बाद लिमिट का मान रखना है। पहले हम लिमिट का मान रख लेते हैं। तो लिमिट का मान जो आया है, लोअर लिमिट आई है 0 निम्न सीमा, अपर लिमिट आई है 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 1/1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो t का स्क्वायर। अब इसके बाद जो मैचिंग हुई ना उसको रख लेना है, मीन्स उसका मान रखो। तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx dt/2। अब आपको 7.4 का जो भी फार्मूला याद है, मीन्स a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का यूज होगा, वही आपको यहाँ पे लगा लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर फार्मूला यूज करना है। पहले हम क्या करेंगे, 1/2 आगे लिख लेंगे, लिमिट है 0 से 1। चाहो तो dt यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे साइड में लिखा छोड़ दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पे लिखा है तो अंश में ही बोला जाता है, चाहे यहाँ पे लिख लो, ये भी अंश में बोला जाता है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेंगे 7.4 प्रश्नावली का, जो भी आपने याद किया था ना बेसिक में। तो यहाँ पे देख लो dx/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1/a 10 इनवर्स x/a प्लस का c। ये फार्मूला यूज करो। यहाँ पे a का मान 1 है, नहीं रखेंगे, यहाँ पे a का मान 1 है, नहीं रखेंगे, क्या करोगे? तो i बराबर 1/2 10 इनवर्स x, जहाँ जहाँ x a है मान ना रखो, ठीक है, 1 है इसलिए।
और यहाँ पर ये फार्मूला अनिश्चित है तो सी प्लस कर लिया, यहाँ पे तो लिमिट यूज करना है, सी प्लस नहीं करेंगे। तो आई बराबर 1/2 अपर लिमिट टेन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स 0। अब आपको पता है इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो मुख्य मान कैसे निकालते हैं। जैसे टेन इनवर्स है, अब 1 बताओ, टेन की टेबल में कितने का मान होता है? 10 45 का मान। इतना ध्यान रखना है, टेन इनवर्स है तो 10 की टेबल में ही आपको देखना है कितने का मान है, क्योंकि ये मुख्य मान निकालते हैं तो 10 से 10 इनवर्स हट जाता है। आपको साइन नहीं रखना है, साइन 90 नहीं रखना है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन नहीं रखना। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 10 इनवर्स दिख रहा है तो यहाँ पर 10 इनवर्स है। अब आपको कोण में 10 लाना है। 10 कितने का मान होता है? 0। 10 0 का मान होता है। अब 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा, 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा तो आई बराबर यहाँ पे 1/2, यहाँ से मिलेगा π/4 और दूसरा पद हमें मिल गया 0। कुछ नहीं हुआ, आंसर शीट आ गई π/8 आ गई, क्योंकि 4 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा π/8। आई बराबर लिख लो π/8, ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो इसको। अब प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 27 के, तो आपको ये नोट कर लेना है। 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा उड़ेगा, 100% गर्दा उड़ेगा। आपको रिवीजन करते रहना है जितना हमने आपको पढ़ाया है। आगे तो पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे का रिवीजन करते रहना जितना हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर 27 नंबर डाल दो, आई बराबर लिख लो, लिमिट देख लो पहले 27 की 0 से π/2। अब देखो यहाँ पर ये प्रश्न आया है, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको समाकलन करके और लिमिट का यूज करके और निश्चित समाकलन ज्ञात कर लेना है। बताइए, इस प्रकार का फलन आपको मिला था प्रश्न में 7.7, यहाँ पे लिख देते हैं 7.1 से 7.11 तक। बताइए ऐसा कहीं मिला? नहीं मिला। अब आपको हम प्रकार बताते हैं। जैसे आपको यहाँ पर लिखा तो देते हैं, अपना कहीं ना कहीं लिख लेना। प्रकार है 1/a cos स्क्वायर एक्स और प्लस का 1 ऐसे करके मिल जाए, या फिर 1/a प्लस का v साइन स्क्वायर मिल जाए और dx, या फिर दोनों पद में आपको मिल जाए। इधर देख लो, उधर आ नहीं पा रहा, तो a cos स्क्वायर एक्स प्लस का v साइन स्क्वायर एक्स, इतना आपको दिख जाए कहीं पर। अभी घात 4 में आपको बताया था जितनी घात होती है उतना ही आपको अंश बाहर में भाग देना पड़ता है। तो इस प्रकार के आपको ध्यान रखना है, ये सिंगल भी हो सकते हैं और दोनों पदों में साइन और कॉस हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, अंश बाहर में भाग देना पड़ता है। अंश बाहर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, देना कॉस स्क्वायर से ही है। चाहे आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर मिल जाए, चाहे यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर मिल जाए, चाहे साइन स्क्वायर चाहे कॉस स्क्वायर मिल जाए, देना आपको कॉस स्क्वायर में ही है। जैसे यहाँ पे घात 4 मिल गई थी तो आपने कॉस की घात 4 का भाग लगाया। ये 27 और 26 सेम टू सेम है, इतना ध्यान रखना, जितनी घात हो उतना भाग लगाओ। लेकिन इतना ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर जो भी है कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है, ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉस की घात 4 है या साइन की घात 4 है, ऊपर नहीं था तो हमने भाग लगा दिया, तुरंत ही भाग लगा दिया हमने। लेकिन यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर है, मैचिंग हो गए। कहने का मतलब है दो पद आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई सा अंश में ना हो, अंश में ना हो तब हम डायरेक्ट ही अंश बाहर में कॉस स्क्वायर एक से भाग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई मैच हो गया, या तो साइन होता है या कॉस मैच हो गया, तब आपको क्या करना है 7.5 का यूज करके, आपको पता है भाग विधि का यूज करेंगे। घातें बराबर होती ना या बड़ी होती तो भाग दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको अचर मिल जाए ये प्रकार में, तब आपको कोशिश करना है अंश बाहर में कॉस स्क्वायर से भाग लगाना है। लेकिन पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कॉस स्क्वायर ये हटाना है। कैसे हटेगा हम आपको बता रहे हैं। तो आपको क्या करना, भाग तो लगाना है कॉस स्क्वायर, आपको पता है कैसे लगेगा, देखो हम आपको बताते हैं। ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, भाग लगाओगे, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है, लगेगा नहीं, तो टोटल आपको क्या बना लेना है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बना लेना। टोटल बनाओ कॉस स्क्वायर, उसके बाद
7.5 का यूज करेंगे, फिर उसके बाद प्रकार का यूज करेंगे। प्रकार का डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं, लेकिन क्या करें, ये फंस गया ना, मैच हो गया एक पद। हमने बताया मैच ना हो तो डायरेक्ट भाग लगाते हैं, लेकिन मैच हो जाए तब उसको हटाओ। पहले हटाने के लिए आपको क्या करना है, भाग लगाना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स अपान में देख लो, इसे तो ऐसे ही रखेंगे, इसे चेंज करो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब देखो यहाँ पे आई बराबर आपको लिख लेना, लिमिट है 0 से पाई, अंश में कॉस स्क्वायर एक्स अपान में देख लो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 4 का इंटू कर लो 4 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा और हल करेंगे क्योंकि एक जैसे में पद दिख रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा, जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर अगर 4 आगे लिख लो, यहाँ पे घटा दो तो माइनस का 4 में से 1 गया, 3 मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको भाग लगा लेना है, इतना हम क्या करते हैं रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट करो, भाग लगाएंगे। देखो एक तरीका और हम आपको बताते हैं, मैचिंग मेथड, ये भी ठीक है, थोड़ा टाइम कम लगता है, मैचिंग मेथड या फिर भाग विधि। मैचिंग मेथड यूज करो या फिर भाग विधि यूज करो, या लिख देते हैं यहाँ पे या। देखो भाग विधि में थोड़ा टाइम लगता है और मैचिंग मेथड में क्या होता है, टाइम नहीं लगता है। मैचिंग मेथड ये अपने पास से निकाला है, भाग विधि तो आप लोग जानते हो, सारे टीचर दे रहे हैं भाग। तो मैचिंग मेथड में ये होता है टाइम कम लगता है। तो ये मैचिंग मेथड आपको समझ में जरूर आया होगा जब हम प्रश्न में लगा रहे थे, तो यहाँ पर भी समझ में आएगा कैसे। पहले चर मैच करते हैं, चर को मैच करना है। जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है चर, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे -3 है, पहले आपको -3 लाना है, फिर उसके बाद अचर मैच करना है। जब मैच हो जाएगा फिर हम उसके बटे उतना लिख देंगे या फिर भाग लगाओ। तो मैचिंग मेथड बढ़िया है ज़्यादा। कुछ बच्चे भाग नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए मैचिंग मेथड बढ़िया है। तो मैचिंग मेथड सबके लिए बढ़िया होगा, जो नहीं दे पाते हैं भाग उनके लिए भी, और जो दे देते हैं उनके लिए भी। लिमिट है 0 से पाई। पहले आपको क्या करना है, अगर मैच करना है तो पहले चर को मैच करो। तो -3 चाहिए, तो -3 का भाग लगा लो, -3 का गुणा कर लो, अपान में देख लो यहाँ पे 4 -3 कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। ये मैच हो गया, जो है चर पद मैच हो गया। अब अचर मैच करो, 4 है, 4 को प्लस करना है और 4 को माइनस करना है, ऐसे करके पहले चर को मैच करना है फिर अचर को मैच करना है। अब आपने मैच कर लिया, बटे में लिख दो -1/3, 0 से पाई लिमिट है, तो 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपान 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बटे में तो लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैच करते हैं। और ये है ना दूसरा पद, इसके बटे लिख लो 4 अपान 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे ब्रैकेट ले लो और यहाँ पे लिख लो dx। देखो स्पेस नहीं है इसलिए नहीं रब कर रहे हैं, क्योंकि आपको हमें समझाना है ना ये भाग विधि। तो भाग विधि यूज नहीं की, मैचिंग किया, तो इसको रब कर दो, इसकी जरूरत नहीं। अब बचा है ये अंश बाहर में, आपको भाग लगाना है। कब लगाना है, जब कॉस स्क्वायर हट जाए। तो देखो कैसे हटेगा, हम आपको बताते हैं। तो हट गया, अब कुछ नहीं होगा, देखो 0 से पाई लिमिट है, ये पूरा कट गया, तो 1 माइनस का यहाँ पे 4/4 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब दो पद हैं, अलग अलग करो इसका समाकलन, फिर लिमिट यूज करके निश्चित समाकलन ज्ञात कर लेना है। -1/3 अचर पद अलग कर लो, और यहाँ पे देखो माइनस प्लस 4/3। ठीक है, 1/4 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। अब देखो ये प्रकार आपको दिखने लगा है दिखने, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। क्या करते हैं, अंश बाहर में हमें भाग लगाना पड़ता है, कॉस स्क्वायर जितनी घात हो उतने से ही भाग लगाओ, क्योंकि यहाँ पे घात 4 थी तो हमने घात 4 का भाग लगाया, मीन्स कॉस घात 4 का लगाया। तो आई बराबर यहाँ पे माइनस का 1/3 अचर पद का x कर लो, ये लिमिट हो गई। यहाँ पे प्लस का 4/3 और यहाँ पे लिमिट रख लो 0 से पाई। ठीक है, तो 1/, अंश में कॉस स्क्वायर का लगा लिया भाग। अब रफ कर देते हैं। अब तो प्रकार आपको समझ में आ ही गया होगा, अब जरूरत तो है नहीं, ये प्रकार कहीं ना कहीं आप नोट करते रहना, क्योंकि प्रकार से जब प्रश्न लगता है तो वो बदलता नहीं है। जब प्रकार से प्रश्न लगता है वो बदलता नहीं है, तो इसलिए ये प्रकार आपको ध्यान रखना है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, करते तो मेथड आपको बता देते, इसमें कुछ नहीं हो पाता है जो प्रकार के होते हैं। तो 4 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपान
कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, अंश व हर में आपने भाग लगा दिया। ये स्टेप यहाँ पे डाल देते हैं। वैसे भी आपको ध्यान रखना है, स्टेप से ऐसा होता है कि और ज़्यादा ध्यान रहेगी ये लाइन जब भी आपको इस प्रकार का मिल जाए समाकलन। तो देखो आई बराबर आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर पहला तो पद है उसका तो हो ही गया, अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0 प्लस का 4/3। अब देखो यहाँ पे अंश में क्या आएगा, सेक स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, अपान में देखो जब लघुत्तम वापस करेंगे 4/cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा होगा कि हम लघुत्तम वापस कर रहे हैं। तो ये भी आपको स्टेप डाल लेना है, क्योंकि जब भाग लगाने के बाद में आपको हर में 2 पद जरूर मिलेंगे जो हम प्रकार रफ कर चुके हैं, 2 पद। तो आपको क्या करना है, लघुत्तम वापस देना है। चाहो तो यहाँ पे स्टेप हम डाल देते हैं, क्योंकि ये जो है प्रश्न लग चुके हैं, थोड़ा सा रफ करेंगे और यहाँ पे स्टेप डाल दो। स्टेप सेकंड है ये क्या है, स्टेप सेकंड है। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि भाग लगने के बाद में, स्टेप फर्स्ट में भाग लगाना है, स्टेप सेकंड में लघुत्तम वापस देना है हर में। ये स्टेप है, आपको ध्यान रखना है, सवाल अपने आप लग जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का π/3 प्लस का 4/3। अब सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी आपको बना लेना सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 3 और यहाँ पे dx। अब स्टेप थर्ड में आपको टेन बनाना है यहाँ पे हर में। देखो सेक स्क्वायर जब मिल जाए हर में तो आपको टेन बनाना है, क्योंकि टेन को टी मानेंगे तो अंश में जो है वो मैच हो जाएगा। जब भी आपको हर में स्टेप सेकंड के बाद में आपको सेक स्क्वायर मिलेगा, गारंटी से मिलेगा, हर में आपको सेक स्क्वायर मिलेगा। टेन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है हर में। तो स्टेप थर्ड में आपको बताते हैं 4/3 तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, इसे चेंज करो 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का 3। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको यहाँ पे स्टेप थर्ड डाल लेनी है। ये स्टेप जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये बदलता नहीं है, जो हम बता देते हैं वो चेंज नहीं होगा। हर में सेक स्क्वायर मिल जाए टेन स्क्वायर में कन्वर्ट करना, क्योंकि टेन एक्स को टी मानेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ये ऊपर वाला मैच हो जाएगा। थोड़ा और हल करूँ तो आई बराबर -π/3 प्लस का 4/3 और यहाँ पे क्या आएगा, अंश में सेक स्क्वायर एक्स पहले से है, यहाँ पे 4 का गुणा करो, 4 एकन 4 में से 3 गए, 1 लिख दो डायरेक्ट, और प्लस का यहाँ पे 2tan(x) का होल स्क्वायर कर लो, क्योंकि आपको पता है कि वो 7.4 में क्या होता है, हमें 2 पद चाहिए होते हैं, दोनों पे घाते 2 चाहिए होती हैं, और अंश में आपको अचर बनाना है, इतना ध्यान रखना है। और स्टेप थर्ड में आपने कर ही लिया है चेंज, सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब आपको 7.4 का फार्मूला यूज करना है। अभी नहीं कर पाओगे, पहले आप 7.2 का यूज करोगे, प्रतिस्थापन विधि से ये हटाओगे, जब अचर बन जाएगा तब 7.4 का फार्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पे लिमिट रखते रहो, बराबर कितनी है 27 प्रश्न में 0 से π/2, क्योंकि लिमिट नहीं रखोगे तो फिर निश्चित समाकलन कैसे ज्ञात होगा बताइए, लिमिट जरूर रखते रहो। ठीक है, ऐसे करके तो आई बराबर यहाँ पर लिमिट अगर π/2 थी तो अचर पद का आपने समाकलन किया। प्रश्न 27 है ना, ठीक है, प्रश्न 27 है, जब आपने भाग लगाया अगर लिमिट थी 0 से π/2 तो यहाँ पर π/2 आएगा, इतना ध्यान रखना है। जब आपने अपर लिमिट रखी वो तो 1/3 अलग से हमने भाग लगाया था, अचर पद का x हुआ था तो π/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 होगा, इतनी मिसप्रिंट हो गई, सही कर लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई बराबर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का π/6 और प्लस यहाँ पे देखो 4/3, यहाँ पे मिसप्रिंट नहीं है, नहीं है, ठीक है, लिमिट है 0 से π/2। अब आपको हमने क्या बताया, प्रतिस्थापन विधि का यूज करो। तो ये लाइन आप अभी नहीं लिखना है, बाद में लिखना है, बाद में। तो यहाँ पे क्या लिखो, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आपको मानना है 2tan(x) = t। ठीक है, अब इसका अपकलन करेंगे तो स्पेस नहीं है, इसको हम रफ कर रहे हैं, इतना आप लोग नोट कर लो तब तक। तो देखो यहाँ पर अपकलन करो, tan(x) का कितना होता है अपकलन, सेक स्क्वायर एक्स, इस तरफ dx बराबर में dt। अब यहाँ पे अंश में जो मैच हुआ उसको इतना ही छोड़ना है,
जो भी एक्स्ट्रा हो किसे देते हैं बताइए, जो भी एक्स्ट्रा होता है किसे देते हैं, dt को देते हैं, दे दो dt को। अब जब प्रतिस्थापन विधि आप यूज कर रहे हो तो आपको ये भी पता है कि लिमिट जरूर चेंज करना पड़ती है। लिख लो, जब x बराबर, यहाँ पे लिमिट क्या है π/2 अपर है, तब यहां से चेंज करो, यहां से 2tan π/2 बराबर t। तो अगर t का मान निकलेगा tan 90 का मान क्या होता है इनफाइनाइट, 2 का गुणा इनफाइनाइट में करेंगे इक्वल में t, तो इनफाइनाइट का गुणा अगर करोगे 2 में तो इनफाइनाइट ही मिलेगा। इतना ध्यान रखना है। आपको पता है इनफाइनाइट की कैलकुलेशन नहीं की जाती है, जीरो करके की जाती है, ऐसे करके 2/0 तो क्या मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा। तो डायरेक्ट आपको कर लेना है, अगर a का इंटू कर दें इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही मिलेगा। ये कहीं ना कहीं लिख लेना है, a वास्तविक संख्या है कुछ भी हो, ठीक है। आपको क्या मिल गया यहाँ पर मान मिल गया t का, जब अपर लिमिट आपने रखी। अब आपको लोअर लिमिट यहाँ पे रखना है, जब x बराबर 0 तब रख लो, यहीं पे रख लो, यहाँ पे 2tan 0 बराबर t। तो अगर हम गुणा करेंगे tan 0 का मान में तो 0 ही मिलेगा, तो 0 बराबर t। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें पता चल गए। तो अगर यहाँ से साइड से यहाँ पे लिख दें जा तो इतना स्पेस नहीं ये घेरेगा, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख जाएगी i बराबर लिमिट क्या आई मेरे पास, पहले आपको ये पहला पद लिख लेना -π/6 और प्लस का 4/3। अब लिमिट रखो 0 से क्या है यहाँ पे इनफाइनाइट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से मान रखना है जो भी आपने माना है, तो 1/1 का स्क्वायर प्लस का t का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो इसका मान जो मैचिंग हुआ है dt/2 रख लेना है। अब आपको समाकलन कर लेना है 7/4 का फार्मूला यूज करना है। हम फार्मूला भी बता देंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, फार्मूला कौन सा यहाँ पे लगाना है। लिख लो यहाँ पे फार्मूला, पहले 2 आगे लिख लो, पहले -π/6 प्लस का 2 से ये 4 कटेगा 2/3 आएगा, 0 से इनफाइनाइट लिमिट dt/1 का स्क्वायर t का स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला बता देते हैं dx/a² प्लस x² 1/a tan इनवर्स x/a। ये फार्मूला आपने याद किया था प्रश्नावली 7/4 में। तो यहाँ पे a का मान 1 है, डायरेक्ट आपको लिख लेना है। तो i बराबर -π/6 प्लस का 2/3। देखो a का मान ना रखो तो tan इनवर्स x आएगा, मैंने से जो भी है t है तो t आएगा। अब आपको लिमिट यूज करना है 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। a का मान नहीं रखा, डायरेक्ट हमने क्या कर लिया tan इनवर्स t रख लिया। इतना आप लोग नोट करो। अब अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट रख लेना है। तो i बराबर यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिख लो i बराबर, तो माइनस का π/6 पहला पद है और प्लस का 2/3। अपर लिमिट जब रखेंगे tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। अब आपको क्या करना, मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान जानते हो पार्ट 2 में आपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में। बताओ tan कितने का मान होता है 90 का मान होता है इनफाइनाइट। यहाँ पे बताओ tan की टेबल में कितने का मान होता है tan 0, tan की ही टेबल में देखना क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है, ठीक है। अब मुख्य मान निकालेगा तो ये हट जाएगा ना। मुख्य मान जब भी निकालते हो तो इनवर्स को हटाना पड़ता है, तभी मुख्य मान निकालते हो आप लोग। पार्ट 2 में रिवीजन किया होगा प्रश्नावली 2.1 में। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे π/2 माइनस का ये 0, तो i बराबर यहाँ पे माइनस का π/6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा π/3। अब क्या करो, यहाँ पे 6 है ना, तो लघुत्तम सेम बना लो। कैसे, 2 का गुणा ऊपर 2 का नीचे, लघुत्तम सेम हो गया। 2π में से अगर हम पाई माइनस कर दें तो पाई अपान कितना मिलेगा 6। ये आंसर शीट आई है प्रश्न नंबर 27 की। अब इसको हम रफ कर देते हैं, प्रश्न 27 को भी यहाँ से रफ कर देते हैं और प्रश्न 28 को लगाएंगे। तो प्रश्न 27 हो गया ना, ठीक है। अब प्रश्न 28 लिख लो, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम प्रश्न 28 और 30 की। देखो ये प्रकार हैं, ये क्या है, ये प्रकार है। अगर आपको अंश में इतना मिल जाए तब आपको
डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि यूज करना। क्या यूज करना है? प्रतिस्थापन विधि। अगर जब भी आपको ऐसा मिल जाए, जब भी आपको अंश में दो पद मिल जाए साइन और कॉस, और यहाँ पर साइन 2 थीटा का फार्मूला हो, ये फिक्स है। देखो यहाँ पे साइन 2x है, तो अगर साइन और कॉस अंश में दिख जाए और हर में साइन 2 थीटा का फार्मूला दिख जाए, मीन्स साइन 2x दिख जाए, तब जैसा बताएंगे वैसा ही आपको लगाना है, क्योंकि इस प्रकार का फलन अभी तक तो नहीं आया किसी भी प्रश्नावली में। तो पहले हम यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे करना है। तो आई बराबर यहाँ पे लिख लो, पहले लिमिट है, यहाँ पे लिमिट देखो हम भूल जाते हैं, तो यहाँ पे देख के लिख लेते हैं। π/6 से π/3 अंश में साइन x है प्लस का cos x है, अपान में देख लो क्या है, साइन 2x है। जब भी आपको इस प्रकार के फलन मिल जाए, अंश में साइन या cos हो और नीचे साइन 2x हो, ये फिक्स है, मिलेगा। तो आपको ऐसा यहाँ पर मानना है जो अंश का ऑटोमेटिक मिल जाए, जो भी अंश में लिखा है साइन x प्लस cos x है वो मिल जाए। तो क्या करना है, हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि आपको लिखना पड़ेगी पहले, प्रतिस्थापन विधि से। देखो ऐसे दो पद आपको साइन और कॉस के मानने हैं, ऐसे दो पद आपको साइन और कॉस के मानने हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ऐसे दो पद मानेंगे जिसका अवकलन कर दें तो ये मिल जाए। तो इसी का अवकलन कर दो, इसी का अवकलन करके लिखो, साइन का कितना होगा कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स। मतलब जब भी मानना है, हमने कहीं नहीं देखा, हमें केवल इतना लाना है, अंश वाला लाना है, इतना ध्यान रखना है। तो अपने आप से मानना है, अपने आप से मानोगे दिक्कत में पड़ जाओगे, तो वही इसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन कर दो, वही मान लो, क्योंकि अवकलन का अवकलन पुनः वही आंसर शीट मिलती है। तो हमने क्या किया, इसका अवकलन कर लिया, ये मान लिया हमने, ठीक। अब इसका अवकलन करो, देखो वो मिल रहा है, कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस, तो नहीं मिल रहा क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस माइनस करना है, यहाँ पे प्लस करना है। अब मिल जाएगा, कॉस का माइनस साइन होगा, कॉस का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन का कॉस। तो इस प्रकार से आपको साइन और कॉस के दो पद ले लेना है, दो पद आपको ले लेना है इस प्रकार से, अपने आप से लेना है, अपने आप से, कि इसका अवकलन कर दें अंश का मिल जाए। तो हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया था, देखो इंक फैल रही है, दिक्कत पड़ जाएगी यहाँ पर आपको भी और हमको भी, क्योंकि ये आपको फिर दिक्कत करेगा ना। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, अब दिक्कत नहीं करेगा, वो मार्कर ही नहीं लेंगे जो दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अब समझ में आया होगा, ये दो पद अपने पास से लेना है, अपने पास से लेना है, और अवकलन कर दें तो ऊपर वाला मैच हो जाए। तो कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस, साइन का कॉस होगा, और dx बराबर dt। जैसे हम अपने पास से बता रहे हैं, अपने पास से लेना है, ले सकते हो, क्योंकि अवकलन करोगे पता लग जाएगा किसको माइनस देना किसको प्लस देना है, अपने पास से ही लिखना है, ठीक है। वैसे हमने बताया इसका अवकलन करके लिखो, फिर दोबारा अवकलन करो, नहीं मिलता है, अभी नहीं मिला था ना, तो इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो इतना आपको मिल गया, ठीक है, इतना मिल गया। अब ये साइन 2x है, यहाँ से आपको निकालना है साइन 2x का मान। क्या करना है, दोनों पक्षों का जो माना है ना, यहाँ पे लिखा नहीं ना, लिख लो, यहाँ पे लिख लो, तो जो मानते हैं उसी का दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो इसका मान निकल आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो cos स्क्वायर x मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, तो क्या आएगा, माइनस का 2ab मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे हमने वर्ग ओपन कर लिया, तो इसका मान 1 हुआ और इसका मान साइन 2x हुआ, बराबर में t स्क्वायर। तो साइन 2x का मान निकालो, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब आपको लिमिट चेंज करना, क्यों, प्रतिस्थापन विधि का जब यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, लिमिट चेंज करना पड़ती है। तो जब और तब लिखना पड़ता है, जब x बराबर क्या है π/3, यहाँ पे तब, यहाँ पे रखो जो माना है, तो माइनस का कॉस π/3 और प्लस का साइन π/3 बराबर में क्या है, t है, ठीक है, बराबर में क्या है, t है। अब बताओ cos 60 अंश का मान बताओ, cos 60 अंश का मान बताओ क्या होता है, 1/2 होता है।
साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है बराबर टी। थोड़ा सा यहाँ पे हल करेंगे लिमिट, अब वो मैं रफ करेंगे ना, क्यों? क्योंकि हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़े से ये लॉन्ग है, लिमिट चेंज करने में दिक्कत आ रही है। तो क्या करना है, प्लस का पहले लिख लो, √3 - 1/2 बराबर टी। तो ये लिमिट हमको पता चल गई, √3 - 1/2। अब यहाँ पे फिर लिख लो, जब x बराबर, देखो लोअर लिमिट क्या है, π/6, तब रखो यहाँ पे रखो माइनस का कॉस π/6 प्लस का साइन π/6 बराबर टी। निकालो यहाँ से कॉस 30 अंश का मान माइनस का √3/2 मीन्स √3/2 रहेगा, लेकिन माइनस है। यहाँ पे देखो साइन 30 अंश, π/6 को 30 अंश बोलेंगे 1/2। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे, √3 - 1/2, ये आपको मिल गया टी का मान। चल टी में लिमिट आपने चेंज कर ली, ठीक है। अब आपको इतना नोट कर लेना है और आपको आई के बराबर लिखना है। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, यहीं से आई के बराबर लिख देते हैं, लिमिट भी रख लेते हैं और सब कुछ यहीं पे रख लेंगे, ठीक है। तो लिमिट रख लो, वहां तक नोट करने के बाद फिर नोट करना है। लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है, √3 - 1/2, अपर लिमिट क्या है, √3 - 1/2, ये लिमिट आ गई, ठीक है। यहाँ पर 2 है, देख लेना, ठीक है, सही से। अब यहाँ पर आपने जो मैचिंग की है वो तो dt आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है, प्रश्न देखो 28 में sin 2x है रूट में, तो रूट में sin 2x का मान कितना आएगा, 1 माइनस का t² और dt, ठीक है। इतना आपको मान रखना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट करना ही करना है। ये दोनों ही प्रकार जैसे बताए हैं ना, वैसे ही आपको मानना है। प्रश्न 30 भी ऐसे ही करेंगे। तो फार्मूला बोलो, a² माइनस x², 7.4 प्रश्नावली का फार्मूला यूज करना है। ये 7.4 है ना, इसका यूज करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं dx/a² माइनस x²। तो क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस का c, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये लिमिट आपको दिख रही है, गुणधर्म यूज कर लो। उससे पहले क्या कर लो, गुणधर्म यूज कर लो, बाद में फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये लिमिट माइनस की है और ये प्लस की है, सेम टू सेम है। तो गुणधर्म कौन सा यूज करोगे बताइए? गुणधर्म है लास्ट वाला P7। तो कैसे आपको यूज करना है, यहाँ पे 0 बनाना है और 2 का गुणा कर देना है। कब होगा, सम और विषम फलन चेक करेंगे, 1/√1 माइनस t²। कुछ नहीं करना है, ये फलन t में है तो ft लिखना है। आपको सम और विषम चेक करने के लिए माइनस t रखना पड़ेगा, 1/√1 माइनस t का होल स्क्वायर ऐसे करके। तो अगर देखा जाए हल करेंगे 1/√1 माइनस t², क्योंकि माइनस t का स्क्वायर t² होगा। अब इसका मान किसके बराबर है, ft के। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हमें मिल गया सम फलन। क्या मिल गया, सम फलन। सम फलन मिल गया। सम फलन में क्या होता है, 2 का गुणा और यहाँ पे लिमिट 0 हो जाती है। तो 2 का गुणा लिमिट हो गई 0, ऊपर √3 - 1/2 और 1/1 माइनस का t²। अब फार्मूला यहाँ पे यूज कर लो 7.4 का। तो यहाँ पे फार्मूला भी लिख देते हैं। तो फार्मूला है dx/√a² माइनस x²। क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस का c। ये फार्मूला आपको यूज करना है, 7.4 का है। तो a का मान 1 है, यहाँ पे ना लिखो, डायरेक्ट लिखो साइन इनवर्स t लिख दो। इतना आपको नोट कर लेना। अब इसको रफ करेंगे और आपको समाकलन करके लिमिट यूज कर लेना है। तो i बराबर यहाँ पे लिख लो 2 इंटू में साइन इनवर्स t, डायरेक्ट लिखो, a का मान ना लिखो, 1 है। अब लिमिट यूज कर लो, 0 से √3 माइनस का 1/2, ठीक है। अब अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0, ठीक है। इसका मान तो निकल आएगा मुख्य मान, इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि जो आपने टेबल याद की है ना साइन की, तो ऐसा आपको मिला ही नहीं है। साइन 0, 30, 60, 90 कहीं इस प्रकार का है, नहीं है। तो इसको नहीं चेंज कर सकते, मुख्य मान ऐसा ही छोड़ेंगे। और यहाँ पे देखो, जैसे ये आपको पता है साइन इनवर्स है, यहाँ पे 0 है,
तो मुख्य मान कैसे निकालोगे, साइन 0 का मान 0 होता है। क्यों साइन लाए, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, साइन से साइन इनवर्स हटाना है ना, इसलिए। तो I बराबर 2, यहाँ पे साइन इनवर्स √3 माइनस का 1/2, यहाँ पे कितना आएगा 0, क्योंकि मुख्य मान निकल गया। मुख्य मान में क्या होता है, इनवर्स को हटाना पड़ता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मार्कर गिर रहा है उठा लेते हैं, मार्कर की जरूरत है भाई, क्या कर रहा है। अब देखो यहाँ पे I बराबर 2 इंटू में साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो, ये 28 नंबर हो गया। अब 29 नंबर की बात करेंगे, फिर बाद में 30 की बात करें। बताओ 30 लगा दें, पहले 30 लगा दें, बाद में 29 लगाएं, क्योंकि वो प्रकार सेम है ना। अभी समझ में आया, बाद में नहीं आएगा ना, दिक्कत इस बात की है। तो पहले 30 लगाते हैं, फिर उसके बाद 29 लगाते हैं, क्योंकि अभी 28 और 30 आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 30 लिख लो, बाद में हम 29 वाला लगवाएंगे। तो I बराबर क्या है, लिमिट 0 से π/4, और अंश में क्या है, साइन x प्लस का कॉस x, अपान में 9 प्लस का 16 साइन 2x। अब आपको प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है। अब दो पद ऐसे लेना है साइन और कॉस के, जिनका अवकलन करें ये मिल जाए। तो पहले लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आपको यहाँ पर मान लेना है। ऐसे दो पद मानो, तो हमने कॉस माना निगेटिव का, क्यों, इसका अवकलन करोगे ये मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस का हमने क्या मान लिया, यहाँ पे साइन एक्स मान लिया। ठीक है, हमने ऐसा माना कि अवकलन करेंगे तो ये दोनों पद मैच हो जाएंगे। अपने पास से मानना है, मान सकते हो, और यही मानना है, उल्टे सीधे मानना है, अवकलन करने पर उतना मिल जाए। तो कॉस का माइनस होता है अवकलन, और माइनस माइनस प्लस होता है। ये दो पद अपने पास से मानना है। ये मैच हो गया, देखो मैच हो गया। अब इसका मान निकालना है साइन 2x का, यहाँ से निकाल लेंगे, जो माना है ना ये, यहीं से निकालो। तो क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग, अभी बताया था ना, जो प्रश्न अभी जो लगा 28, तो वैसे तो कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करो दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस का b स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस का 2ab आएगा ना, यहाँ पे 2ab इक्वल टी स्क्वायर। यहाँ से इतना वन हो जाएगा, यहाँ पे साइन 2x कर लो, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, इसका मान वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर देखा जाए साइन 2x निकलेगा, टी को इस तरफ ला तो 1 माइनस का टी हो गया, नहीं टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका मान आपको रख लेना है। अब लिमिट चेंज करना है, क्यों, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ती है। लिखो, जब x देख लो कितना है, π/4 है, जब इतना है तब, यहाँ से निकालो, माइनस का कॉस π/4 प्लस का कॉस π/4 मीन्स यहाँ पे साइन लिखो। आपको पता है कि साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है, तो ये तो 0 दे देगा। तो -1/√2 प्लस का 1/√2 इक्वल टी, तो ये कट गया, 0 आ गया, t बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब लिखो, जब x बराबर 0 तब, लोअर लिमिट देख लो, जब x बराबर 0, यहाँ पे रखो माइनस का कॉस 0 प्लस का साइन 0 बराबर क्या है, t। 28 को रफ कर देते हैं, क्योंकि अब 30 लग रहा ना। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, साइन 0 का मान 0, t। हमें मिला है -1 मिला है t का मान, क्योंकि जब हमने x का मान 0 रखा है, यहाँ पे cos 0 का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव बनाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिमिट चेंज कर लेना है, उसके आगे इतना नोट कर लेना है, इसके आगे अब यहाँ से नोट करना है, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट कितनी आ गई देख लो, 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1, यहाँ पे 1 लिख लो, और यहाँ पे 9 प्लस का 16 और साइन 2x का मान 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे dt रख लिया ना। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसके आगे आप लोग नोट करना है, पहले आपको समझाएंगे ना, उसके बाद आपको नोट करना है। चलो यहाँ पे देख लो, करना क्या है आपको, करना ये है भाई, -1 से 0 है, यहाँ पे 16 का गुणा करो, 16 और 9 25 माइनस का 16 टी स्क्वायर। अब फार्मूला लग जाएगा 7.4 का लग जाएगा। देखो लॉग में लगेगा कि भाई
10 इनवर्स में लगेगा, इसको भी रफ कर देते हैं। देखो कौन सा लॉग में लगेगा फार्मूला, क्योंकि घातें आपको कर लेना है। -1 से 0, 1/5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देख लो 4t का होल स्क्वायर कर लो। देखो अब ठीक है, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट देखो -1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। चलो लगा फार्मूला, हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है 1/2a log a माइनस x, मीन्स अंश में प्लस आएगा और हर में माइनस आएगा। याद होगा तो आप समझ सकते हो, ये जो फार्मूला है ना प्रश्नावली 7.4 से लिया गया है। रिवीजन करते रहो, हमने आपको बताया, प्रैक्टिस करते रहो, जो पढ़ा चुके हैं आगे के आप हल कर सकते हो। तो इंक फाइलें थोड़ी देख लो, ठीक है। आपको यहाँ पे a का मान रखना है, कितना है 5 है तो 5 रख लिया, log a का मान 5 है और x यहाँ पे 4 है 4t, ठीक है। 5 माइनस का 4t। अब आपको पता है अपकलन करना पड़ता है, क्यों चर चेंज है ना, तो अपान में अपकलन करो 4 निकलेगा। अब आपको यहाँ पे लिमिट का यूज करना है -1 से 0, इतना नोट करो। अब इसके आगे जो है हल करवा रहा है। देखो अपकलन तो करना ही करना है, क्योंकि चर अगर चेंज है तो आपको अपकलन करना ही करना है। तो i बराबर यहाँ पे कितना आएगा 10 मिल जाएगा और यहाँ पे 4 है, तो 1/40 तो पहले से आ गया, ठीक है। लॉग अपर लिमिट रख लो, अपर लिमिट यहाँ पे 0, तो 5 प्लस का 0/5 माइनस का 0। जब लिमिट रखते हैं तो मापांक हट जाता है, ये बात आपको पता है। जब हम लिमिट रखते हैं तो मापांक हट जाता है, ये बात याद रखना। 0 है, t यहाँ पे है तो रखो 0 0 खत्म, 5 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है। अब माइनस के बाद में लोअर लिमिट जब -1 रखोगे देखो, तो 5 माइनस का यहाँ पे रखो -1, तो माइनस का 4 मिलेगा, नीचे -1 रखोगे तो हमें प्लस का मिलेगा। ब्रैकेट का यूज करो, मापांक का नहीं यूज होगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, i बराबर यहाँ पे लिखना 1/, इतना log 5/5 1 आएगा माइनस का log, यहाँ पे 1/, कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। log 1 का मान 0 रख लो, क्या रख लो log 1 का मान यहाँ पे 0 रख लो, log 1 का मान 0 होता है, ठीक है। जैसे अगर आधार यहाँ पे 10 है और e है, अलग अलग होता है मान। तो अगर आधार e है और आधार 10 है तो आधार 10 पे होता है 0। वैसे आधार नहीं दिया गया तो डायरेक्ट आपको 0 रख लेना है। वैसे निश्चित समाकलन की अगर बात करते हैं तो log 1 का मान 0 ही रख लेना है। तो ठीक है, i बराबर यहाँ पे 1/, इतना और log 1 का मान 0, और इसे क्या कर लो ऊपर कर लो -1 कर लो, क्यों ये प्लस हो जाएगा पद। तो i बराबर 1/, इतना और यहाँ पे log इतना, तो i बराबर 1/40 log 9, इतना आप लोग नोट करो। ये कंप्लीट हो गया, तो 30 भी हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसके पीछे वाला देखो 29 को लगाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। 29 देख लो, नंबर चेंज कर लो 29, तो यहाँ पर 30 है ना, ये लो 29, i बराबर लिख लो, ये भाई अपरमेय फलन मिला है, अभी बता रहे इसका गर्दा कैसे उड़ेगा। 0 से 1 है, अंश में dx है अपान 1 प्लस का x है रूट में और माइनस का रूट है। भाई इसी प्रश्नावली की बात कर रहे हैं विविध की। आपने प्रश्न नंबर 2 देखा होगा, 1/रूट ऑफ x प्लस ए, 1/रूट ऑफ x प्लस ए हो गया, फिर प्लस x प्लस बी। अपरमेय फलन था तो हमने क्या किया था बताओ, संयुग्मी गुणा किया था। तो संयुग्मी गुणा करके आपको समाकलन करना है। अपरमेय फलन है, क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे बंद कर लो, इसको बोलेंगे अपरमेय फलन। यहाँ पे लिख लो, शायद याद रहेगा अपरमेय फलन। तो अपरमेय फलन आप लोग जानते हो, जैसे √2, √5, √7, ये अपरमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसमें x नहीं है, अपरमेय संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे हम क्या बोले अपरमेय फलन, क्यों, क्योंकि फलन में चर x होता है, चर t भी होता है, चर y भी होता है, जो भी हो चर तो फलन बोलेंगे। तो इसीलिए अपरमेय अगर फलन है तो संयुग्मी गुणा करके आपको समाकलन करना है। तो यहाँ पे माइनस है, आपको प्लस का करना है बीच में, तो माइनस है प्लस,
अपान में देख लो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस का रूट एक्स, अब यहाँ पे डी एक्स। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यहाँ पे लगा लो, तो आई बराबर लिमिट हो जाएगी 0 से 1, तो 1 प्लस का एक्स रूट ऑफ, ठीक है, प्लस का रूट एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लग गया यहाँ पे फार्मूला, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे बता दो अगर लगाया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बता दो क्योंकि 100 में से 100 नंबर लाना है ना, तो जरूर बताया करो आगे, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ पे 0 से 1, तो अंश में अभी ऐसे ही रखो क्योंकि हर में आपको थोड़ा सा हल करना है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कर लो, एक्स से एक्स चला गया, अब हर तो चला गया, अब अंश बचा है, 2 पद हैं, कर लो समाकलन, पहले लिख लो, फिर उसके बाद आपको समाकलन करना है। अब करो समाकलन क्योंकि हर तो चला गया, वैसे भी आपको पता है, इसको हम रफ कर देते हैं, ये हमने अपरिमेय फलन यहाँ पे है, वो तो बात है क्योंकि आपको पता है समाकलन अंश का होता है, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का, लेकिन फार्मूले के रिलेटिव अगर फंक्शन है तब होता है समाकलन, लेकिन फार्मूले के रिलेटिव नहीं है ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, अंश में बनाया, ये अंश में बना लिया। कैसे बनाया, अपरिमेय फलन के, अपरिमेय फलन था तब हमने बना पाया, अगर ना होता तो नहीं बना पाते। तो हमने, मेरी हेल्प किसने की, अपरिमेय फलन ने, क्योंकि आपको पता समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता, तो हमें अपरिमेय फलन ने बताया कि हम अपरिमेय फलन है, तो आपको सहयोगी में गुणा करके अंश में ले आना है, अब आराम से समाकलन हो जाएगा क्योंकि समाकलन अंश का हो जाता है, हर का बाई चांस जब फार्मूले के रिलेटिव आपको मिल जाए तब करना होता है। तो आई बराबर यहाँ पे देखो, इसका तो जानते हो ना क्या होता है, 1/2 में जोड़ लो, 1/2 में 1 जोड़ो 3/2, इसका आपको व्युत्क्रम करके लिखना है 2/3। अब आपको ये भी पता है चर अगर चेंज है तो अवकलन करना पड़ता है नीचे, ये 7.1 की कहानी है, 7 प्रश्नावली 1 की कहानी है, तो 1 और इसका 0 उल्टा लिख गए, पहले आपको अचर फिर चर का अवकलन, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी पता है जब समाकलन हो जाता है जिस पद का, उसमें लिमिट आप यूज कर सकते हो या यूज होती है, जिस पद का समाकलन हो जाए उसकी लिमिट पक्की हो जाती है, इसका भी कर लो, यहाँ पे लिमिट पक्की कर लो, ठीक है। रूट एक्स का हो गया, एक्स की पावर 3/2 और घात का व्युत्क्रम करके लिख दो, इतना तो कर लो भाई। तो आई बराबर यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे 2/3, आगे कर लो, तो लिमिट बन रखी, तो 1 + 1 की होल पावर 3/2 माइनस 1 प्लस का 0 की होल पावर कितनी है 3/2, और यहाँ पे आ जा 2/3, अपर कितना हुआ 3/2, लोअर 0 की पावर 3/2। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हल करके आपको समाकलन ज्ञात करना है, इसको हल करके आंसर ही निकालना, समाकलन तो ज्ञात हो गया ना, ठीक है। तो आई बराबर 2/3, यहाँ पे 2 की घात है 3/2 माइनस 1, 1 की घात चाहे जितनी वन रहता है, यहाँ पे आ जाओ 2/3, यहाँ पे 1 माइनस 0, यहाँ पे देखो रूट फॉर्म में चेंज करो, किसमें चेंज करो, रूट फॉर्म में। पता कैसे चेंज होता है, ये भाग लगाओ 2 का 3 में, एक बार जाएगा 2 एकम 2, तो 1.5 को कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं, जैसे 2 + 1/2 ऐसे लिखो, 2 की घात 1 + 1/2, रूट फॉर्म में चेंज हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो कितना है, प्लस का 2/3, तो आई बराबर यहाँ पर 2/3 इंटू में क्या होगा 2√2, ठीक है, इसका इसमें इंटू करो, माइनस का 2/3 प्लस का 2/3, ये कट गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 4 इतना बटे इतना, तो 4√2/3 आ गया, तो इसका भी गर्दा उड़ गया भाई। अब देखो अगला जो प्रश्न है उसका भी गर्दा उड़ाएंगे, 31 है 31 नंबर डाल लो, 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे। चलो अब स्पेस तो मिल गया ना, अब दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है, रैपिड फायर। अब यहां पर क्या करना है, नंबर चेंज करना है बस, और कुछ नहीं है। 31 नंबर देख लो, लिमिट है 0 से π/2, यही है, ठीक है, और यहाँ पे sin 2x है, क्या है sin 2x, और tan इनवर्स कोण में आपने क्या देखा sin x देखा, और dx यहाँ पे।
अब देखो साइन एक्स को अगर टी माने, क्योंकि 7.2 में आपको 100% ट्रिक बताई। क्या बताई? कि साइन का कोण हो, कॉस का कोण हो या किसी का कोण हो तो उसको ही टी मानते हैं। तो इसको टी मानेंगे तो इसका कॉस देखो कहीं है, यहाँ से बन जाएगा। तो ये ट्रिक जरूर ध्यान रखना है जो 7.2 में बता चुके हैं। तो 0 से π/2 sin 2x, यहाँ पर हम क्या करेंगे यार, sin 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर लो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू टेन इनवर्स यहाँ पे sin x, और यहाँ पे क्या कर लो dx। अब मान लो, अब मानो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आपको मान लेना है कोण को t। तो माना हमने sin x को t, तो निकल के आया है cos x dx बराबर dt। अब ये मैच हो गया ये। अब जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ आपको t रखना है और cos x dx के स्थान पे dt रखना है। लेकिन प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हो तो लिमिट आपको चेंज करना पड़ेगी। जब x बराबर है π/2, देखो लिमिट जब भी चेंज करो तो जब और तब से यूज चेंज करना, जब और तब से। तो जब x बराबर π/2 तब यहाँ पे रखो। तो साइन 90 का मान बताइए भाई, साइन 90 का 1 होता है, तो हमें लिमिट पता चल गई t बराबर 1। जब x बराबर क्या है 0, तब साइन यहाँ पे रखो साइन 0 बराबर t। तो हमें पता लग गया साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर t। अब कुछ नहीं करना है आपको, लिमिट पहले उसके बाद मान रखना है। लिमिट 0 से 1 आ गई। अब यहाँ पे देखो 2 आगे कर लो पहले से, यहाँ पे साइन है t, यहाँ पे टेन इनवर्स और यहाँ पे t, ठीक है। अब cos x dx के स्थान पर dt। अब यहाँ पे आइलेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आइलेट। आइलेट का मतलब जानते हो कि फर्स्ट और सेकंड फलन मानना है, फर्स्ट और सेकंड फलन मानना है। 7.6 में खंडसा समाकलन आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये देखो, पहले तो ये देखो, यहाँ पे ये क्या है बीजीय व्यंजक और ये क्या है इनवर्स। तो आई आपको पहले दिख रहा है इनवर्स, तो फर्स्ट, और जो बाद में है आई पहले ए बाद में बीजीय व्यंजक, तो इसे सेकंड। तो आइलेट से हम क्या करते हैं, फलन को मानते हैं फर्स्ट और सेकंड। इसको हम रफ करेंगे और आगे हल करवाएंगे, ठीक है। तो आई बराबर आपको लिख लेना है लिमिट, तो आपने रख ही ली है पहले से, तो आई बराबर 2, ठीक है, ब्रैकेट ले लो। फर्स्ट को आपको ऐसे ही रख लेना है और सेकंड फलन का समाकलन कर लेना, टी का समाकलन t²/2 माइनस। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, क्योंकि जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है, पक्की कर ली। अब लिमिट है मेरे पास 0 से 1, फर्स्ट ब्रैकेट में अवकलन की आंसर शीट और सेकंड ब्रैकेट में समाकलन की आंसर शीट। तो फर्स्ट ब्रैकेट में अवकलन की आंसर शीट आपको टेन इनवर्स का अवकलन 1/1 + t², और सेकंड ब्रैकेट में समाकलन की आंसर शीट यहाँ से देख लो, जो यहाँ पे वही लिखा जाता है, या फिर यहाँ से देख लो यार t का समाकलन t²/2, या फिर यहीं से देख के लिख लो। अब यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लो। अब देखो थोड़ा सा और हल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी यहाँ पे। तो आई बराबर यहाँ पे देखो, जैसे हम 2 का इंटू कर लें, केवल और केवल हमें क्या मिलेगा t² टेन इनवर्स t, यही मिलेगा ना। लिमिट 0 से 1, इसमें 2 का गुणा करेंगे लेकिन 2 से कट जाएगा, तो -0 से 1 लिमिट है, और t² कितना है 1 + t²। अब यहाँ पे रूल बताएंगे आपको करना क्या है। जैसे इसमें लिमिट यूज हो जाएगी, यहाँ पे देखो, एक तो मैचिंग मेथड है, क्या है मैचिंग मेथड है, और दूसरा क्या है भाग विधि है। तो बताओ भाग विधि सीखोगे कि मैचिंग मेथड? देखो भाग विधि में थोड़ा टाइम लगता है, भाग देना पड़ता है, फिर 123 लिखना पड़ता है। मैचिंग मेथड में कुछ नहीं होता, पहले चर को मैच करो फिर उसके बाद अचर को। तो चर मैच हो गया, 1 का प्लस करेंगे और 1 का माइनस कर देंगे, ठीक है। अगली लाइन में करेंगे, क्योंकि उसी में अगर कर लिया तो आपके समझ में नहीं आएगा। चलो उसी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैचिंग मेथड में कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम खर्च होता है, लेकिन भाग विधि में ज़्यादा टाइम खर्च होता है। पहले चर को मैच किया, मैच हो गया, अब अचर को मैच करना है, +1 है तो आपको +1 कर लेना है और -1 कर लेना है, मिल गया। अब इसके बटे इतना लिखना है, फिर इसके बटे हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 इंटू में टेन इनवर्स 1। अब जो लोअर लिमिट रखेंगे 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे टेन इनवर्स 0, तो दूसरा तो पद खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0 से 1
तो 1 प्लस टी स्क्वायर के बटे आपको लिखना ही पड़ेगा इतना, क्योंकि इसीलिए आपने मैचिंग मेथड यूज किया है इसके लिए। तो जो अंश में मिल जाए सेम टू सेम मिलेगा उसके बटे तो लिखना है, ठीक है। -1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा देख लो, कुछ नहीं होगा, इसको कैंसिल कर लेना है। तो आई बराबर यहाँ पे 45 अंश गिरेगा आके, tan इनवर्स 1 का मान 45, ठीक है। लिमिट हो गई 0 से 1, यहाँ पे देखो 1 - 1/1 प्लस का टी स्क्वायर और डी टी। अब देखो 1 का अचर पद है ना, टी आएगा, इसका फार्मूला पता है ना, 1/a tan इनवर्स x अपान है, लगा लेंगे, ठीक है। तो आई बराबर लिख लो π/4 माइनस इसका कर लो समाकलन अचर का टी, लिमिट 0 से 1, माइनस माइनस प्लस इसका बताओ 1/a, ए लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 है, tan इनवर्स t/a लिखेंगे नहीं, क्यों t लिखेंगे a नहीं लिखेंगे क्योंकि a का मान 1 है। अब लिमिट यूज कर लो, समझ में आया होगा, 1/a tan इनवर्स x/a लगा दिया, ठीक है। अब थोड़ा हल करो, आंसर शीट आ जाएगी, इसको हम रफ कर देते हैं। तो आई बराबर यहाँ पे लिख लो π/4 माइनस अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है। आई बराबर π/4 माइनस का 1 प्लस यहाँ से देखो tan 45, यहाँ पे डायरेक्ट रख लो tan इनवर्स 1 का मान π/4, ठीक है। यहाँ पर रख लो 0, खत्म। यहाँ पे देखो तो 45 क्या हुआ, जोड़ेंगे 90, ठीक है, π/2 माइनस का 1 आएगा। अब प्रश्न नंबर बात करेंगे हम 32 की, तो आप सभी लोग पहले इसको रफ कर लो, मीन्स हम रफ करेंगे, आप क्या करोगे, आप तो देख रहे हो, नोट कर रहे हो। प्रश्न नंबर 32 को लिख लो। प्रश्न नंबर 32 जो है हम आपको प्रकार बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपने इस प्रकार का फलन पाया। पहले यहाँ पे आई बराबर लिख लो, 0 से पाई लिमिट है और x का इंटू है, x tan x अपान क्या है sec x और प्लस का tan x और यहाँ पे dx, यही है। आप देखो हमने आपको इसी प्रश्नावली की बात कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 12, इसकी नहीं है 7.11 की है, 0 से पाई x अपान 1 प्लस का साइन x, यही है प्रश्न। उदाहरण अगर बात करें इसी प्रकार, देखो प्रकार, एक प्रकार आपने ये देख लिया, दूसरा प्रकार। उदाहरण अगर 32 की बात करें, उदाहरण अगर हम 32 की बात करें तो आपने क्या पाया था, वहां पे लिमिट है 0 से पाई और x साइन x अपान में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर x, यही प्रश्न है ना। उदाहरण 32 की बात करें या फिर प्रश्न 12 की बात करें 7.11, तो हमने आपको यही बताया था। देखो क्या बताया था, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे x होगा, ये फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फिक्स होता है, ये प्रकार होते हैं, हमने बताया था। जब भी आपको लिमिट मीन्स पहले आपको क्या मिलेगा, देखो x का इंटू होगा या x अकेला होगा x की घात 1, या फिर x का इंटू होगा किसी में, अगर है अंश में और लिमिट आपको 100% पाई ही मिलेगी और नीचे वो फिक्स है 0 ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे x है, अब आ जाओ प्रश्न में, पाई है x है फिक्स है, तो आप करोगे क्या, इतनी कहानी तो बना दी हमने, अब होगा क्या, हमने आपको बताया इस x को कैंसिल करना पड़ेगा आपको गुणधर्म P4 का यूज करके, x को हटाना है। उसके बाद फिर आप लोग प्रश्नावली 7.9 का यूज कर लो, प्रश्नावली 7.10 का यूज कर लो। पहले x को कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसा कहीं मिल जाए, ये फिक्स है। तो यहाँ पर समीकरण 1 डाल लो, अब गुणधर्म आप P4 यूज कर लो। कुछ नहीं होता है, लिमिट को जोड़ते हैं, जो भी मिलेगा उसमें फलन वाला x माइनस कर देते हैं। पाई माइनस एक्स कितनी जगह लिखना है, 1 2 3 4, जितने x आपको दिख रहे हैं वहां पर रख लो पाई माइनस का x, और यहाँ पे 10 पाई माइनस का x, ठीक है, अपान में देख लो सेक पाई माइनस x प्लस का 10 पाई माइनस का x और यहाँ पे dx, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब उसको रफ कर दें, ये तो आप जान गए हो कि प्रकार क्या होते हैं, इस प्रकार के
कहाँ कहाँ प्रश्न है सर आप ही बता सकते हो, सर आप ही बता सकते हो, बाकी सारे को टीचर जो हैं बेकार हैं, वो नहीं बताते हैं प्रकार, तो हम बताते हैं, सीख लिया करो, ठीक है। यहाँ पे गुणधर्म P4 से, तो गुणधर्म हमने कौन सा यूज किया, P4। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट आ गई 0 से पाई, वो तो पहले से थी, तो पाई माइनस एक्स, यहाँ पे देखो टेन 180 अंश माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, यहाँ पर देखो नीचे सेक 180 अंश माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा, यहाँ पे देखो टेन 180 अंश माइनस थीटा टेन थीटा, माइनस ऊपर कॉमन लेके नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर लो 0 से पाई। तो ऊपर से हमने कॉमन लिया माइनस और नीचे से कॉमन लिया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, पहले एक्स को कैंसिल करना, समीकरण 2 डालो। हमने आपको बताया कि फिक्स मिलेगा, गुणधर्म आपको P4 लगा लेना है, उसके बाद जोड़ना जरूर है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जरूर जाएगा तभी कैंसिल होगा। और जोड़ते कब है, या तो फार्मूला बनेगा या फिर कटेगा, तो कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, लिख लो, इससे आगे लिखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इस तरफ क्या मिलेगा, i प्लस आई मिलेगा, बराबर में समाकलन और dx कॉमन रहेगा, तो फलन को आपको जोड़ना है, x टेन एक्स अपान में सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, पहला समीकरण का हो गया। अब दूसरे समीकरण लिखो, पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स अपान में सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, लघुत्तम ले लो, क्या ले लो, लघुत्तम ले लो, और ऊपर टेन एक्स कॉमन ले लो, तो x जो है कैंसिल हो जाएगा। जब x कैंसिल हो जाए फिर आपको चाहे जैसे समाकलन करके और लिमिट का यूज कर लेना, पहले x को कैंसिल, इतना जो भी हम लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, x को कैंसिल करने के लिए लिख रहे हैं। तो अंश में अगर हम कॉमन ले लें, क्यों लघुत्तम सेम है ना, तो डायरेक्ट आप प्लस कर लो, जब लघुत्तम सेम होता ना, लघुत्तम सेम होता डायरेक्ट ही प्लस कर लो, और टेन एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से x प्लस का पाई माइनस एक्स, और लघुत्तम बाद में लिख लो चाहे पहले लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गणित आपको पता है, रूल इज रूल मैथमेटिक्स। 0 से पाई लिमिट है, काट लो x से x, तो ये पाई आगे पहुंचा दो, ठीक है। ऊपर मिला टेन एक्स अपान में सेक एक्स और प्लस का टेन एक्स। अब यहाँ से आपको बताते हैं प्रकार, ये कहीं पर ऐसा नहीं मिला था, तो देखो यहाँ पे जैसे सेक एक्स और प्लस का टेन एक्स मिल जाए, या फिर आपको सेक एक्स और प्लस का यहाँ पे माइनस कर लो, या फिर ये मिल जाए, कुछ नहीं करना है, आपको संयुग्मी गुणा करना है। क्या करना है, संयुग्मी गुणा करना है, चाहे ये हो चाहे ये हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसलिए हमने आपको बताया अपान में आपको सेक एक्स प्लस टेन एक्स मिल जाए या सेक एक्स माइनस टेन एक्स मिल जाए, संयुग्मी गुणा करके ये फार्मूला बन जाता है। अगर हर में प्लस है तो संयुग्मी गुणा माइनस से करना है, अगर माइनस है हर में तो प्लस से करना है, फार्मूला गारंटी से बनेगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये फिक्स है भाई, ये बदलते नहीं है, ये प्रकार कहीं मिल जाए आपको दिखाई दे तो ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लस है, इसको देखा और हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया यहाँ पर संयुग्मी गुणा होगा, तो संयुग्मी गुणा करके ही आपको इस प्रकार से आगे बढ़ना है। जब भी ऐसा कहीं मिल जाए, अभी तक तो मिला नहीं था, मिलता तो हम जरूर बताते। ये जो प्रकार बता रहे हैं आपको या करके, भाई ये दमदार हैं, दमदार बेड़ा पार, ये आपको सीख लेना है। तो यहाँ पर आपको सेक एक्स माइनस का टेन एक्स अपान में सेक एक्स माइनस का टेन एक्स, ये प्रकार है, जरूर आपको तैयार कर लेना है, कहीं दिख जाए, क्योंकि मान 1 होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता ना, वैसे ही आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। या फिर यहाँ पे कौशिक और कोट होता, कौशिक कोट में भी यही होगा, जैसे यहाँ पे सेक 10 है, कौशिक और कोट होता, वो भी मान 1 छोड़ता, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। तो और भी आपको 2 मिल गए इसके सहारे से। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, आगे हल करके आंसर शीट निकालना है।
तो 2i बराबर पाई, लिमिट है 0 से पाई भाई, अंश में मिला है 10x और ब्रैकेट में क्या मिला है sec x माइनस का 10x, अपान में देख लो क्या है, अपान में a स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर और यहाँ पे dx, कुछ नहीं इसका मान तो 1 होता है, खत्म, ये हर चला गया, हर चला गया। वैसे भी आपको पता है कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता, होता है हर का लेकिन फार्मूले के रिलेटिव, लेकिन ऐसा कोई था ही नहीं इसके रिलेटिव फार्मूला जो कर पाता, तभी तो ये ट्रिक लगा रहा है कि संयुग में गुणा करके आपको समाकलन करना, क्यों नीचे खत्म हो गया, अंश बचेगा, तो पाई 0 से पाई, तो यहाँ पर 10x का इंटू कर लो, ब्रैकेट में 10x का इंटू कर लो तो sec x इंटू 10x माइनस का 10 स्क्वायर x, ठीक है, और नीचे 1 ना लिखो क्योंकि इसका मान 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा मीन्स कोण x है तो फिर भी 1 होगा, सेम कोण पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2i बराबर लिख लो पाई, अब इसका समाकलन करो, sec x का अभी ना करो क्योंकि इसका होता नहीं, इसे चेंज करो पहले, फिर हम हर पद का समाकलन कर लेंगे, पहले इसको ऐसे ही लिखो। अब देखो यहाँ पे जैसे 10 स्क्वायर का होता नहीं डायरेक्ट, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 चेंज करके करो समाकलन, यहाँ पे आपको dx लिख लेना। अब ठीक है, तो 2i बराबर पाई, अब कर लो समाकलन, दिक्कत क्या है, sec x इंटू 10x का समाकलन, sec x 0 से पाई लिमिट, sec स्क्वायर x का 10x लिमिट 0 से पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अचर पद का समाकलन x लिमिट 0 से पाई, ठीक है। तो 2i बराबर यहाँ पे पाई, sec पाई का मान बाद में रखेंगे, पहले लिमिट रख लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आ जाओ, 10 पाई माइनस का 10 0, दिख रहा होगा यहाँ पे पाई, नहीं दिख रहा, ठीक है अब दिखने लगा होगा, फिर अपर लिमिट यहाँ पे पाई माइनस का लोअर लिमिट, यहाँ पे रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब 1/1 आपको मान रखना है, बताओ sec 180 अंश का मान क्या होता है, -1, sec 0 का मान होता है 1, यहाँ पे आ जाओ, 10 180 का मान 0, 10 0 का मान 0 प्लस पाई यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा हल करो, तो इसको हम रफ करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर 2i बराबर लिख लो, तो पाई यहाँ से कितना मिला, माइनस का 2 मिला, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, प्लस का पाई मिला, तो i बराबर यहाँ पे पाई अपान 2 और यहाँ पे पाई माइनस का 2, ठीक है, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, पाई प्लस का पहले पद माइनस का बाद में पद, नोट कर लो। ये आंसर शीट आ गई, लास्ट का बचा है मापांक का, तो देखा है ये मापांक वाला कई दफे मिल चुका है, बताएंगे आपको, इसको भी बताएंगे कैसे करना है भाई, आपको इतनी जानकारी है, मापांक वाला मिल गया, दिखाई दे गया, तो गुणधर्म P2 से, मापांक वाले जितने मिल जाएं आपको P2 से ही आपको ज्ञात करना है निश्चित समाकलन, गुणधर्म P2 का यूज करेंगे। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, ये संयुग्मी हटा देते हैं, संयुग्मी गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका क्या है, 33 है, 33 लिख लो, i बराबर, तो यहाँ पर हमने देखा, इसे हटा देते हैं, 1 से 4 लिमिट है, पहला पद x माइनस 1, दूसरा पद x माइनस 2, तीसरा पद क्या है x माइनस का 3, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, 3 पद हैं, अलग अलग पद का करो समाकलन, अलग अलग पद का करेंगे समाकलन, 1 2 3, ठीक है। तो i बराबर यहाँ पे लिख लो, पहला पद 1 से 4 x माइनस 1, मापांक लगा हुआ है, क्योंकि मापांक हटा दिया कहानी बिगड़ जाएगी, मापांक कब हटेगा अभी बताएंगे, 1 से 4 x माइनस का 2 dx, यहाँ पे आ जाओ, 1 से 4 लिमिट है, x माइनस का 3 और यहाँ पे dx, देखो भाई इसको i1 ले लो और इसको i2, एस ए वाई लिख दो, एस ए वाई, सपोज दैट को शॉर्ट में लिखा जाता है एस ए वाई, एस ए वाई का मतलब होता है सपोज दैट, ठीक है। तो i1 अलग हल करेंगे, i2 अलग हल करेंगे, i3 अलग हल करेंगे और आंसर शीट निकालेंगे, फिर रखे टोटल प्लस कर लेंगे, तो i1 इक्वल 1 से 4 लिमिट है, x माइनस 1 dx। आपने प्रश्न नंबर 7/11 का प्रश्न 5
5 और 6 कंप्लीट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको यहाँ से जो भी है बराबर 0 कर लो, ठीक है, x का मान निकालो, फिर एक रेखा खींच लो, रेखा में ये 1 और ये 4, तो 1 4। x का जो मान मिला है वो इसके बीच में है, नहीं है, इसके बीच में होता तो इसके पद बन जाते हैं, तो बन तो यहाँ पे फिक्स हो गया ये वाला, तो आपको 1 से 4 ही लिमिट रखना है, इतना ध्यान रखना है। इसके दो पद नहीं बनेंगे, इसके दो पद नहीं बनेंगे, तो I1 डायरेक्ट आपको प्लस का ही मापांक लेना है, ठीक है, ऐसे करके इसका समाकलन कर लो, तो x का x² 2 लिमिट हो गई 1 से 4, अचर पद का x लिमिट हो गई 1 से 4, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे देख लो, और क्या हमें तो मान तो निकालना है, कहीं निकाल लो भाई, तो I1 बराबर 1/2, अपर लिमिट रखो 4 का स्क्वायर 16, लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 माइनस अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 1, तो I1 बराबर 15/2 और माइनस का यहाँ पे कितना आएगा 3। चाहो तो हल कर लो, 2 3 6 आएगा, जैसे ना हल करो ऐसे दो दो पद निकालो, फिर कट्टा पिट्टी हो जाएगा, तो वहां पर आराम है, यहाँ पर भी आराम है, 2 3 6, अब घटाओ, 15 में 6 गए 9, 9/2 आया I1 का मान। अब आपको I2 का मान निकालना है, इसको नोट कर लो, पहले क्या कर लो, नोट कर लो, I1 का मान कहीं लिख लो, यहाँ पे लिख दें I1 का मान, बाद में इसको हम लिखेंगे, ठीक है। अब आपको I2 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, I2 का मान निकालना है। चलो I2 का मान निकालो, तो यहाँ पर I2 फिर लिखो, 1 से 4 लिमिट है, x माइनस का 2 मापांक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये x माइनस 2 बराबर 0 करना है, x बराबर 2, एक रेखा खींचनी है, लिमिट 1 और 4। अब ये बता दीजिए, ये x का मान 2 मिल गया बीच में, अब 2 से छोटा नेगेटिव, अगर 2 से छोटा आपने लिया मान लिमिट का तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, 2 से बड़ा लिया तो प्लस आएगा, 2 बन गए, लिमिट डिवाइड हो गई, 1 से 2 लिमिट, तो ये मापांक क्या देगा, माइनस देगा, 2 से छोटा, और अगर 2 से बड़ा तो ये क्या देगा, प्लस का ब्रैकेट देगा dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समाकलन करना है, तो यहाँ पर गुणधर्म यूज हो गया, गुणधर्म कौन सा यूज हुआ है, P2। मैंने पहले ही बताया था, जब भी मापांक से मिल जाए, आपको कहीं पर मिल जाए मापांक वाला प्रश्न, तो आपको गुणधर्म P2 का यूज करना है। तो रफ करेंगे, I1 का मान तो पता चल गया, I2 का निकालेंगे और फिर इसे समीकरण 1 में ही सभी के मान रखेंगे। देखो यहाँ पे I2 बराबर, समाकलन करो, माइनस ऐसे ही रखो, x का x² 2, लिमिट यूज करो, क्या है 1 से 2 है, ठीक है। अब माइनस इसका अचर पद का 2x, x में लिमिट यूज करो 1 से 2, माइनस बाहर रहने दो, अब प्लस यहाँ पे देखो x² 2 लिमिट, वो 2 से 4 यहाँ पे आ गई, माइनस 2x, x में लिमिट यूज करो 2 से 4, ठीक है, ऐसे करके x² 2 हो गया, माइनस का 2x, लिमिट यूज कर ली 2 से 4। अब I2 बराबर यहाँ पे देखो माइनस 1/2, अपर लिमिट रखेंगे 4 मिलेगा, लोअर लिमिट रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, माइनस यहाँ पे देखो 2 माइनस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट यूज करते रहो, और यहाँ पे 1/2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2 4, अपर और लोअर 2, अपर और लोअर आपको लिमिट रखना है। इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो मान निकल गया ना, थोड़ा और हल करो, इसको रफ कर देते हैं। I2 बराबर माइनस, यहाँ से कितना मिलेगा 3/2, यहाँ से कितना मिलेगा 2 मिलेगा, क्योंकि 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे देखो 12 मिलेगा, 12/2, यहाँ पे कितना मिलेगा 2 दूनी 4 मिल जाएगा, क्यों 12 4 16 होते ना, 16 में से 4 गए 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और हल करना है, आंसर शीट आ जाएगी इसकी।
तो I2 बराबर यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, तो -1/2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, प्लस 2 छंग 12, ये काट लो। तो I2 बराबर क्या मिला, प्लस का 1/2 प्लस 6 में से 4 गया, 2 मिला। तो I2 का मान निकल गया 2 दूनी 4, 5/2। तो I2 का मान यहाँ पे लिख लो, कितना निकला, 5/2। ये भी हम मान रखेंगे। अब I3 लास्ट का मान और निकालना है, इसको हम रफ कर देते हैं। लास्ट का मान निकालेंगे, फिर समीकरण 1 में रख के और इनको जोड़ देंगे, आंसर शीट आएगी जो भी आएगी। पहले से बता दें कितनी आएगी, 19/2 आएगी। आंसर शीट पहले से बता रहे हैं 19/2 आएगी। ठीक है, तो I3 निकाल लो। यहाँ पे लिमिट है 1 से कितनी थी भाई, लिमिट 1 से 4 थी। चलो भाई, ठीक है, और लास्ट का क्या था, x - 3, और यहाँ पे dx। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। एक रेखा खींचनी है, लिमिट 1 है और 4 है, बीच में क्या है 3। 3 से छोटी लिमिट ली तो निगेटिव आएगा, और 3 से बड़ी लिमिट ली तो प्लस आएगा। ये प्रश्न हम इस प्रकार के बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर 1 से 3 लिमिट ली तो निगेटिव छोड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर 3 से 4, 3 से ज़्यादा लिमिट ली आपने तो प्लस छोड़ेगा, और dx। यहाँ पे बता दो कि गुणधर्म हम यूज कर रहे हैं, कौन सा गुणधर्म यूज कर रहे हैं, P2। जब भी मापांक वाले आ जाएं P2 से ही आप उनके 2 या 2 से ज़्यादा पद बना सकते हो। तो यहाँ पे x² लिमिट यूज करो 1 से 3, 3x। ठीक है, लिमिट यूज करो 1 से 3, हो गया इसका समाकलन। इसका आ जाओ x²/2, 3 से 4 लिमिट यूज करो 3x, लिमिट यूज करो 3 से 4। ठीक है, उसको हम रफ कर देते हैं। ये जो है वैसे भी लिमिट यहाँ पे रफ हो गई, तो दिमाग से ही रख ली क्योंकि हमें पता था इतना ही है। तो I3 बराबर यहाँ पे -1/2, 3 का स्क्वायर 9 अपर हो गया, और फिर लोअर 1 का स्क्वायर 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे आ जाओ 1/2, अपर लिमिट 16 माइनस लोअर लिमिट 9, माइनस का 3, अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, I3 बराबर यहाँ पे लिखना है, कितना आएगा 8/2, यहाँ पे 2 3 6, 8/2, और यहाँ पे 3 दूनी 6, प्लस यहाँ पे 16 में से 9 का जाएगा 7 मिलेगा। 7/2 वहाँ पे देखो 4 में से अगर ये 3 चला जाए तो 1 मिलेगा, मीन्स आपको 3 मिलेगा। हल करो, ये तो 2 चाकू 8, खत्म हो गया। I3 का मान और निकालो, कितना निकलेगा, हमें लगता है 5/2 ही निकलना चाहिए, तभी 19/2 उत्तर आएगा। तो I3 बराबर यहाँ पे देखो कितना मिला, 6 में से पहले लिख लो 4 माइनस का 6, फिर घटा लेंगे। यहाँ पे देखो 7/2 माइनस का 3, अभी ऐसे रखो। यहाँ पे I3 बराबर कितना मिला, 6 में से 4 गया, 2 मिला, माइनस का माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो 7/2, यहाँ पे 3 में से 2 गया, -1, तो 7 माइनस का 2/2 घटा लो। I3 के बराबर आपको लिखना, हमने बताया था पहले से ही 5/2 आना चाहिए, क्योंकि 5 पहले से वहाँ पर हमने लिखा है 5/2, तो 10 मिल जाएगा ना, और 9 पहले से, तो 19 मिल जाएगा। तो यहाँ पर I3 बराबर 5/2। अब आपको क्या करना, I1 व, क्योंकि एक और मान है, लास्ट में आपको व और लिखना होता है। तो I1, I2 व I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। तो हम जब रखेंगे ना, तो यहाँ पे I बराबर I1 प्लस का I2 प्लस का I3। अब रखो, तो I1 का मान कितना है, 9/2 मीन्स 9/2, तो I2 का मान 5/2 और I3 का मान 5/2, टोटल निकल के आया है, लघुत्तम सेम है, तो 5 5 10 और 9 19/2। ये तो कंप्लीट कर लिए आपने जो प्रश्न यहाँ पे लिखे थे। अब अगली क्लास में इसके आगे के और भी प्रश्न हैं, एक ही क्लास और चलेगी विविध प्रश्नावली की, फिर एक और क्लास चलेगी उदाहरण की।
विविध प्रश्नावली की। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगर नए स्टूडेंट हो चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। इतना आप लोग काम करो, A to Z आपको हम पढ़ाएंगे। सिलेबस जल्द ही आपका कंप्लीट करवाएंगे क्लास 12 का, ये मेरा आपसे वादा है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। और मैं तो भाई मानव सर, उस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि गर्दा वहां पर भी उड़ रहा है, गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है। जय महाकाल। जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, हर प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे, हर उदाहरणों का गर्दा उड़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।